हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। फिर से आपका स्वागत है चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी। और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स की और इंश्योरेंस एग्जाम्स की। तो अभी देखो, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अभी इंश्योरेंस सेक्टर ने निकाली हुई हैं। तो अभी उन सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स को, चाहे वो जीआईसी हो, यूआईआईसीएल हो, या फिर जो भी अदर वैकेंसीज हैं, एनआईएसीएल हो, एनआईसीएल हो, है ना, उन सभी को टारगेट करते हुए हमने ये पूरी सीरीज चलाई है, जिसमें हम आपको टाइप वाइज और सब्जेक्ट के हिसाब से पर डे आपको यहाँ पर इसी चैनल पर क्लासेस दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो इसी चीज को टारगेट करते हुए, कंटिन्यू करते हुए, आज हम करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस। 15 एमसीक्यूज, 15 टॉप क्वालिटीज एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें कि सेवरल टॉपिक्स होंगे, जैसे कि हमारा इनइक्वलिटी हुआ, मशीन सॉरी ये सिलॉजिज्म हुआ, ऑर्डर रैंकिंग हुआ, सेट ऑफ लेटर्स हुआ, ब्लड रिलेशंस, सेट ऑफ लेटर्स, ये सभी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि लगभग आपका 10 to 12 मार्क्स का जो है चैप्टर यहाँ पर कवर करते हैं। सभी टॉपिक्स वो सभी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक कॉम्पिटिशन बन पाए। क्वेश्चंस को आप साथ साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप जो लाइव कमेंट चल रहे हैं वहां पर आप इसके जो आंसर्स है वो पोस्ट करते रहिए, ताकि आपको अपने आंसर करेक्ट मिल जाए, फिर आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। और इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हमें करना क्या है जनरली? देखो, यहाँ पर इनइक्वालिटी ना आजकल एग्जामिनर ने पूछना थोड़ा सा कम कर दिया है, बेसिक क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं। हालांकि मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, बट इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि एग्जामिनर अब उसको 3-4 मार्क का ना रखी, इस तरह के दो दो क्वेश्चन को पुट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच आर द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क रेस्पेक्टिवली? मतलब इन दोनों क्वेश्चन मार्क के जगह कौन से साइन आने चाहिए इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक u लेस देन इक्वल टू के डेफिनेटली ट्रू, और t लेस देन b डेफिनेटली फॉल्स। u लेस देन इक्वल टू के डेफिनेटली ट्रू प्रूफ करना है, और t लेस देन b डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका आप करिए, है ना। इन क्वेश्चन मार्क की जगह उन साइन को रखना है। जनरली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग भी कर रहे होंगे, आप इन्हीं को पुट करेंगे वहां पर और देखेंगे, है ना। ये नहीं करना चाहिए, ये गलत स्ट्रेटेजी है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यू से के, अभी आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन मार्क को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब आपके पास क्या रिलेशन आ रहा है यू और के बीच में, आप इनको कंसीडर मत कीजिए। तो इक्वल टू आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो यू और के बीच में हमारे पास ओरिजिनली भी क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल टू के, जो कि हमें डेफिनेटली ट्रू प्रूव करना है। यानी कि यही रिजल्ट है जो हमें डिजायर्ड है। तो इससे जो दोनों साइन छोटे हैं वो आप रख सकते हैं। मतलब जो भी ये वाला साइन, इससे छोटा साइन, इससे छोटा साइन, मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेट सॉरी लेस देन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लेस देन इससे बड़ा साइन है, वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप इस इक्वल्स टू की जगह, दोनों की जगह इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो सेकंड के चांसेस खत्म हो जाते हैं, एक थर्ड के चांसेस खत्म हो जाते हैं, इवन फोर्थ के चांस भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे सेकंड वाले में ये नहीं है। बात आती है फर्स्ट की या फिर नन ऑफ दीज की। तो हालांकि आंसर फर्स्ट है, क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू की है पॉसिबिलिटी, और किसी की है ही नहीं। आंसर फर्स्ट है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेकंड वाला भी क्या करना है? डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है। तो टी लेस देन बी, देखिए जरा यहाँ पर क्या बन रहा है अभी रिलेशन। अभी हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है टी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो लेस देन ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब टी इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू बी। तो दोनों ने मिलके लेस देन की पॉसिबिलिटी को तो ऑलरेडी फॉल्स कर दिया है, मतलब रिजल्ट जो डिजायर्ड है वो एज इट इज है अभी वहां पर। तो वहां पर हम इक्वल टू रख ले या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रख ले, तो हमारा काम बन जाएगा। बट पहले वाले से क्या है कि लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू आना चाहिए, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इक्वल टू। तो सेकंड वाला साइन मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू। और फर्स्ट वाला साइन क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। इट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले ही वो कर सकते थे, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा और एक्सटेंड करा, वरना आप इसको पहले ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सामने है। विच आर द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस, वही क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, डेफिनेटली ट्रू प्रूफ करना है एस ग्रेटर देन इक्वल टू वी को, डेफिनेटली ट्रू। तो पहले इस पे ध्यान देंगे। अभी क्या बन रहा है हमारे सामने, रिजल्ट देखें तो
यही बन रहा है जो डिजायर्ड है, तो इसको डिस्टर्ब ना करेंगे, तो सेकंड की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू ही आना चाहिए, सेकंड वाले की जगह, फर्स्ट वाले की जगह नहीं। तो ये सॉरी, ये नहीं गया, फर्स्ट वाला नहीं जा रहा है, फर्स्ट वाला हो सकता है आंसर, सेकंड गया, थर्ड गया, फर्स्ट और फोर्थ में देखते हैं। ठीक है, सेकेंडली हमें क्या प्रूव करना है, एम लेस देन इक्वल्स टू जे को डेफिनेटली फॉल्स प्रूव करना है। एम लेस देन इक्वल टू जे यानी कि एम और जे के बीच में हमको रिलेशन स्टैब्लिश कर ले, लेस देन इक्वल टू जे हमें डेफिनेटली फॉल्स प्रूव करना है, यानी कि हमें एम ग्रेटर देन जे इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब ग्रेटर देन जे लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इसकी जगह पर ग्रेटर चाहिए, तभी तो ये ग्रेटर देन आ पाएगा। तो मुझे केवल ग्रेटर चाहिए और कोई साइन से काम नहीं चलेगा, तो ग्रेटर के साथ या तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या ग्रेटर के साथ इक्वल टू मिल जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इस ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में एक पेयर मिल रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसको। ये नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मैंने लेंथी क्वेश्चन ले लिया है ताकि समझने में थोड़ा सा काफी क्वेश्चंस कवर हो जाए। सी ग्रेटर देन एच, देखते हैं जरा, सी से जी जाएंगे, जरूरत भी नहीं है सी से जी जाने की, बी से सी जाएंगे या फिर सी से बी जाएंगे और बी से ए जाएंगे, तो सी से हम और ए से एच, तो हम जो है यहाँ पर सी से एच पहुंच जाएंगे, है ना। तो देखो आप, अगर मैं यहीं पर देख लूं इस चीज को, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और बी लेस देन इक्वल टू ए, इवन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो यहीं पर मुझे ऑपोजिट साइन मिल जा रहा है, यानी कि ये मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, तो रिलेशन नहीं निकाल पाऊंगा, जब भी ऑपोजिट साइन मिल जाते हैं रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। सेकंड में देखें तो एच ग्रेटर देन बी, हमारे पूरे स्टेटमेंट्स में एच कहीं भी ग्रेटर नहीं दिखाया, केवल स्मॉलर देन और इक्वल टू दिखाया है, तो कंक्लूजन में भी वो ग्रेटर नहीं हो सकता। इस तरह की बेसिक अप्रोच भी आप लगाया करो। बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन जी, बी और जी में प्रूव करना है ना, तो सी इज ग्रेटर देन जी, तो क्या बना बी और जी में, बी इज ग्रेटर देन जी, थर्ड तो मेरा ठीक है। ठीक है, आई को देखें, अगर आई इक्वल्स टू किसके है, बी के, तो बी की जगह मैं आई रख दूं, अगर मैं बी की जगह पर आई रख दूं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बट वहां पर बोला लेस देन, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली थर्ड इज करेक्ट, यानी कि ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें लास्ट स्टेटमेंट को इसमें आप इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिए इसको, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद समझाऊंगा आपको। बाकी देखिए, सब मैंगोज आर ऑरेंजेस, सब मैंगोज आर ऑरेंजेस, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर एप्पल, इट मीन सम ऑरेंजेस आर एप्पल, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल। ओनली पियर इज ग्रेप, मीन्स ग्रेप इज अ पार्ट ऑफ पियर ओनली। अब ये अलग से ही है बिल्कुल, है ना, अलग से ही है ये बिल्कुल ग्रेप्स का, यहाँ पर सॉरी ग्रेप्स था, सॉरी, जस्ट मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है ना। देखो इस तरह के क्वेश्चन ये मैं आपको ना आप समझाता हूँ, यहाँ पर ये एरर क्यों है, अब देखो आप, देखो ये एक कॉन्सेप्ट समझने का वैसे तरीका है एरर वाले क्वेश्चन से। ओनली अ फ्यू और ओनली क्या होते हैं, देखो ओनली समझ लो आप, ओनली समझ लोगे तो इसको समझ में आ जाएगा कि इसमें एरर क्यों है। देखो इसमें एरर क्यों है, क्वेश्चन में एरर है, ये समझ लो कि क्यों है। देखो यहाँ पर ओनली पियर इज ग्रेप बोला गया, यानी कि ग्रेप जो है वो केवल पियर का पार्ट हो सकता है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता। इसमें बाद वाले को अंदर रखते हैं, है ना, ग्रेप जो है वो पियर का पार्ट हो सकता है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, बट यहाँ पर देखो ग्रेप को ऑरेंज का भी पार्ट बताया गया है, तो कैसे पॉसिबल है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, एरर है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर समझने के लिए जरूरी है कि ऐसे क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। ऐसे देखो एप्पल इज मैंगो में भी दिया था, ओनली एप्पल इज मैंगो, मतलब मैंगो इज द पार्ट ऑफ एप्पल ओनली, बट ऊपर सब मैंगोज आर ऑरेंजेस भी दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसमें एरर है, आप समझ रहे हैं, तो ये एररफुल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट समझने के लिए जरूरी है, ओनली अ फ्यू ब्रेसलेट्स आर एंकलेट्स, सम ब्रेसलेट आर एंकलेट्स, सम ब्रेसलेट आर नॉट, नो एंकलेट इज ब्रेसलेट, ये बैंगल्स था, है ना, बैंगल्स था सॉरी, ओके, नो एंकल इज ब्रेसलेट, तो नो एंकल इज ब्रेसलेट। अ फ्यू, ये ओनली अ फ्यू नहीं, आ फ्यू मतलब सम ब्रेसलेट आर नेकलेस। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं, सम बैंगल्स आर नॉट एंकलेट्स,
सम बैंगल्स आर नॉट एंकलेट्स। तो ये हमें दिख रहा है अपने रिलेशन में, डेफिनेट है, यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सम बैंगल्स आर नॉट एंकलेट्स, ये हमारा ठीक हो जाएगा। सम एंकलेट्स आर नॉट बैंगल्स, तो यहाँ पर एंकलेट से बैंगल्स का कुछ ऐसा नो नहीं दिख रहा है। बैंगल से एंकलेट का नो है, बट एंकल का बैंगलेट, एंकल्स का बैंगल से कोई भी नो नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑल नेकलेस आर ब्रेसलेट, तो ये भी एक डेफिनेट केस है। तो आप देखो सारा का सारा नेकलेस आपको ब्रेसलेट के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो विंटर इज समर, नो विंटर इज समर, अ फ्यू समर इज ऑटम, समर इज ऑटम, अ फ्यू मतलब सम, ओनली विंटर इज स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ विंटर ओनली, ये किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल समर बीइंग ऑटम इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा समर ऑटम हो जाए तो समर का कुछ पार्ट तो ऑटम के अंदर है, बाकी जो बच गया पार्ट उसको भी ऑटम में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई नो उनके बीच में नहीं दिख रहा, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। नो विंटर इज, सम विंटर इज नॉट समर, सो यस नो विंटर इज समर, इट मीन सम विंटर आर ऑल्सो नॉट समर, ये भी हमारा सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, है ना। नेक्स्ट, ये क्या है, एक ब्लड रिलेशन है, हाउ मेनी फीमेल डज दिस रिलेशनशिप शो, कोडेड ब्लड रिलेशन है, इसको हम फटाफट से अपना डायग्राम बनाएंगे। कोडेड में विदाउट एनी डिले आप डायग्राम बनाया करो, ठीक है। ए ए एस्ट्रिक बी मतलब ए, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। बी से देखते हैं सी, है ना। कभी भी ये मत सोचना कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन नहीं होगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा, कई बार क्या होता है कि कोई फादर बनता है दूसरा मदर बन जाती है, तो ऑब्वियसली उसका जो है ऑलरेडी उसका यहाँ पर ये चीजें आ जाती हैं, तो वो समझ लेना चीज, है ना, है ना, वो समझ लेना चीजें, वो भी जरूरी है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करो। आगे देखो, बी से सी हमारे पास क्या है, विच मीन्स एक्स इज द ब्रदर, देखिए बी इज द ब्रदर ऑफ सी। फिर सी से डी देखें तो सी इज द सिस्टर ऑफ डी, और डी से ई देखें तो है बीच में, यानी कि अगेन ब्रदर, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ पर ई से एट द रेट कोई भी हमें डॉटर वाला मिल पाएगा, कौन डॉटर है, ई इज द डॉटर ऑफ एफ, यहाँ पर एफ का जेंडर देखो डिफाइन नहीं हो रहा है ना, ये बट इनिशियली ऐसा मत कर देना कि लास्ट में है तो उसका जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस, बहुत एरर कर जाते हैं इसमें स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है ये पेरेंट निकल जाते हैं, ये मानो फादर निकल गया डी, और ये यहाँ पर इसकी डॉटर निकल जाती, तो यहाँ पर जो है एफ जो है ऑटोमेटिकली उसकी मदर हो जाती, तो ये मत करना, है ना। फीमेल कितनी है नहीं पता कर पाएंगे बिकॉज एफ का जेंडर नहीं मिला, सो ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ सुधा फ्रॉम टॉप इन द कॉलेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ये हमें, अच्छा ये हमें डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी, हमें बस बताना है कि विच डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सुधाज रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लासेस ऑफ 45 स्टूडेंट, टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, सुधा की रैंक बतानी है टॉप से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है सुधा इज 5 रैंक बिलो समीर हु इज 15th फ्रॉम बॉटम, तो बिल्कुल निकाल पाएंगे 15th फ्रॉम बॉटम से नीचे जाके 5 रैंक बिलो उसकी रैंक निकाल देंगे, कितनी आएगी मतलब नहीं है, पर फर्स्ट से हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट से हमारा आंसर आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन गया, राइट, सेकंड ऑप्शन तो गया। थर्ड देखते हैं, राधा इज 30 फ्रॉम द टॉप एंड नीता इज 5 फ्रॉम द बॉटम, तो इन दोनों में से कहीं से भी हमें सुधा के रैंक का पता नहीं चल रहा है, सेकंड इंडिविजुअल इज नॉट इनफ। थर्ड, सुधा इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ राधा एंड नीता, थर्ड इंडिविजुअली अगर मैं देखूँ राधा नीता के रैंक ही नहीं पता है तो थर्ड से भी नहीं निकाल पाएंगे, बट अगर मैं सेकंड और थर्ड को एक साथ यूज करूँ कंबाइंडली तो इसमें राधा और नीता की रैंक आ जाएगी, उनके एग्जैक्टली मिडल में राधा है तो उसकी ये सुधा है तो उसकी भी रैंक आ जाएगी, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को एक साथ यूज करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो या तो मैं ओनली वन यूज कर लूँ या फिर मैं सेकंड और थर्ड को कंबाइंडली यूज कर लूँ, तो इधर ओनली वन और ओनली सेकंड एंड थर्ड, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इधर इधर सब उसमें लिखा है ना, इसमें आंसर होगा ओनली वन एंड ईदर, नहीं आइदर आएगा, आइदर इज द करेक्ट आंसर, है ना, आइदर इज द करेक्ट आंसर, सी आएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फंडामेंटल विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड बोथवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आता है हमेशा, उतने पेयर ढूंढने जितने के बीच में उनके उतने ही अल्फाबेटिकल लेटर हैं जितने की होते हैं, जैसे कि एप्पल एक वर्ड हुआ, तो एप्पल में आप देखोगे ए और ई के बीच में कितने लेटर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3, ओरिजिनली चेक करें ए बी सी डी ई, इनके बीच में कितने लेटर होते हैं, 3 ही लेटर होते हैं, तो ऐसे ही पेयर ढूंढने हैं जिनके बीच में फंडामेंटल वर्ड में उतने ही लेटर्स हैं जितने की ओरिजिनली अल्फाबेटिक सीरीज में उनके बीच में होते हैं।
फंडामेंटल। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर्स में हम लोग ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, है ना। तो कन्वर्ट करते हैं, एफ से क्या हुआ 6, ठीक है, यू का क्या हुआ 21, डी का हुआ 14, सॉरी एन का हुआ 14, डी का हुआ 4, ए का हुआ 1, एम का हुआ 13, ई का हुआ 5, एम का अगेन 14, टी का 20, ए का 1 और एल का हुआ 12। काउंट करेंगे 6 से। अब देखो जो जो आ रहे हैं ना, नेक्स्ट से काउंट करते चले जाना, अगर उस प्लेस पर जो आप बोल रहे हो वो ही आ रहा है तो हम समझो एक पेयर में मिल गया। 6 के बाद काउंट करें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ भी नहीं मिला। एक 21 से काउंट करने का फायदा नहीं, 21 से बड़ा नंबर है ही नहीं वहां पे। 14 से काउंट करेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 बोला 20 ही आया, तो एक पेयर तो ये मिल गया। आगे काउंट करने का फायदा नहीं, 20 से बड़ा नंबर नहीं है। 4 के बाद देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। 1 से देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मिला। 13 से देखें 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिला। 5 से देखें 6, 7, 8, 9 नहीं है। 14 के बाद भी नहीं दिख रहा, 20 के बाद भी नहीं दिख रहा, 1 के बाद भी नहीं दिख रहा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करते हैं। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 में 20 बनाया, यानी कि एक और पेयर मिल गया ऐसा। 1 से काउंट करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। 20 से काउंट करने के बाद फायदा नहीं, 21 तो बहुत दूर है और उसके अलावा भी कोई नंबर नहीं दिख रहा। 14 के बाद देखो, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नंबर नहीं है। 5 के बाद देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। 5 के बाद हो गया, 13 के बाद देखें 14, 15, 16, 17 कोई फायदा नहीं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं है। 4 के बाद 5, 6 कुछ नहीं है। 14 के बाद कुछ नहीं। टू सच पेयर्स आर देयर, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if all the digits within the word are arranged in descending order from left to right, what is the position of how many letter will remain unchanged? ठीक, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट टू राइट। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, फिर हमारे पास है 5, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 1। कितनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये नहीं हुई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, एक ही ऐसा है उसकी नहीं हुई, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, ये एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसमें क्या करना है देखो, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड इन द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 8 फ्रॉम द राइट हैंड। तो नंबर्स को काउंट मत करना, राइट से 8 काउंट करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the first 15 elements in the above sequence are written in reverse order, then which of the following element will be 24th from the right hand? पहले 15 कर दो, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक के कर दो। तो 24th काउंट करना है कहां से, राइट से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हो गया। 16 यहां से शुरू करना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये आया, यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर, वही सेम क्वेश्चन है। इन्वेस्टर है, इस बार इन्वेस्टर को कन्वर्ट करो। आई का 9, ठीक है, एन का 14, 22 वी का हो गया, ई का 5, एस का 18, सॉरी 18 नहीं 19, टी का 20, ओ का 15 और आर का हमारा 18। 9 से काउंट करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक पेयर तो ये मिला, बाकी फायदा नहीं। 14 के बाद देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ नहीं मिला। 22 के बाद काउंट करने का फायदा नहीं, उससे बड़ा नंबर है ही नहीं मेरे पास। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 कोई फायदा नहीं। 19 के बाद 20, एक ये मिला, आगे काउंट करने का फायदा नहीं। 20 के बाद का फायदा नहीं, 15 के बाद 18, बैकवर्ड में आओ, 18 के बाद 19, 20 एक ये मिला। 21, 22, 23 आगे कुछ नहीं है। 15 के बाद काउंट करें, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कुछ नहीं है। 20 के बाद 21, 22, 23 कुछ नहीं है। 19 के बाद 20, 21, 22 कोई फायदा नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8 कोई फायदा नहीं। 22 के बाद फायदा नहीं, 14 के बाद फायदा नहीं। 3 वर्ड्स मिले ऐसे, 3 पेयर मिले, 3 सच पेयर्स आर देयर। आगे चलते हैं। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, एक रो है जिसमें सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। प्रिया इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम राइट हैंड। तो प्रिया क्या है, लेफ्ट हैंड से 15th है, और गरिमा क्या है, राइट हैंड से
19th। अभी क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे अभी हमें नहीं पता है। गरिमा क्या है? 19th। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड राम हु सिट 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पर्सन है राम, ये लेफ्ट से कितना है? 24th है। सिट 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ प्रियाज न्यू पोजीशन। अब ये इंटरचेंज अपनी पोजीशन कर लेते हैं, तो प्रिया की यहां से 19 बनी ना, तो वो इसके कहाँ आ जाता है? 5 प्लेसेस राइट में, यानी कि 1 2 3 4। ओके, लेफ्ट ऑफ प्रिया है ना, लेफ्ट ऑफ प्रिया, हाँ ठीक है। तो प्रिया की क्या है? लेफ्ट में 5th पोजीशन पर आ जाता है, 1 2 3 4, 5th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, यानी कि उनके बीच में 4 पर्सन आ जाते हैं। अब इसके इधर कितने थे? 19 थे। तो क्या निकालना है? हाउ मेनी पर्सन? 24 तो यहाँ तक हुए राम तक, प्लस 19 हुए प्रिया तक, और उनके बीच के 4 पर्सन काउंट कर लो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो कितना हो गया? 47 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 47 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। तो ये था गाइस इसका पूरा, हमने सॉल्यूशन किया है इसका। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट है तो पूछना मुझसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।